भगवान के मंगलमय चरित्र को सुनने से त्रैताप से ग्रसित प्राणी को शांति मिलती है। माया के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार दूर होते हैं, हृदय निर्मल होता है। इसीलिए संत महात्मा हमेशा भगवत कथा कहने और सुनने में ही लगे रहते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि त्रैताप का मतलब है आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक दुख, अर्थात अपने ही मन और शरीर से मिलने वाले, दूसरे जीवों से मिलने वाले और प्रकृति से मिलने वाले दुख। श्रीहरि के नित्य दिव्य गुणों में जिनका हृदय लग गया, उनको फिर संसार की सभी चीजें फीकी लगती हैं। उन्हें वैराग्य करना या जगाना नहीं पड़ता, अपने आप उनका मन सभी सांसारिक भोगों से विरक्त हो जाता है। भगवान के चरित्र भी आनंद रूप ही हैं। उनकी कथामृत का स्वाद एक बार मन को लगाना जरूर चाहिए, फिर तो यह मन और कहीं जाना ही नहीं चाहेगा। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग माया वॉइस में। आज हम सब सुनेंगे भरद्वाज मुनि के बारे में, जो कि भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के भाई उतथ्य के पुत्र भरद्वाज जी हैं। वे श्री राम कथा श्रवण के अनन्य रसिक थे। ये ब्रह्मनिष्ठ, तपस्वी और भगवान के परम भक्त थे। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना के संगम से थोड़ी ही दूर पर भरद्वाज जी का आश्रम था। हजारों ब्रह्मचारी इनसे विद्या लेने और बहुत से विरक्त साधक इनके पास रहकर अपने अधिकार के अनुसार योग, उपासना और साधना करते हुए आत्म कल्याण के लिए लगे रहते थे। भरद्वाज जी की 2 पुत्रियां थीं, जिनमें से एक महर्षि याज्ञवल्क्य को ब्याही थी और दूसरी विश्रवा मुनि जी की पत्नी है, जिनके पुत्र कुबेर जी हैं। भगवान श्री राम में भरद्वाज जी का अनन्य अनुराग था। जब श्री राम वन जाने लगे, तब मुनि के आश्रम में प्रयागराज में उन्होंने एक रात निवास किया। मुनि ने भगवान से उस समय अपने हृदय की धारणा बताई थी। करम बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। जब श्री भरतलाल जी प्रभु को लौटाने के उद्देश्य से चित्रकूट जा रहे थे, तब वे भी एक रात मुनि के आश्रम में रहे थे। अपने तपोबल और सिद्धियों के प्रभाव से भरद्वाज जी ने अयोध्या के पूरे समाज की ऐसी सेवा सत्कार की कि सब लोग चकित रह गए। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, उन्हें भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक प्रिय लगते हैं। किसी भगवत भक्त का मिलन उन्हें प्रभु के मिलने से भी अधिक सुखदायी होता है। भरद्वाज जी को भरत जी से मिलकर ऐसा ही असीम आनंद हुआ और उन्होंने कहा भी, सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन तापस बन रहाई, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। जब श्री राम लंका विजय करके लौटे, तब भी वे पुष्पक विमान से उतरकर प्रयाग में भरद्वाज जी के पास गए। श्री राम के साकेत पधारने पर भरद्वाज जी उनके भुवन सुंदर रूप के ध्यान तथा उनके गुणों के चिंतन में ही लगे रहते थे। माघ के महीने में हर वर्ष प्रयागराज में ऋषि मुनिगण मकर स्नान के लिए एकत्र होते थे। एक बार जब माघ भर रहकर सब मुनिगण जाने लगे, तब बड़ी ही श्रद्धा भाव से प्रार्थना करके भरद्वाज जी ने महर्षि याज्ञवल्क्य को रोक लिया और उनसे श्री राम कथा सुनाने की प्रार्थना की। याज्ञवल्क्य जी ने प्रसन्न होकर श्री रामचरित का वर्णन किया। इस प्रकार भरद्वाज जी की कृपा से संसार में श्री रामचरित का मंगल प्रवाह प्रवाहित हुआ। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। अगर आप सभी को हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।